नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। और आज दोस्तों एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जो मेरी नज़र में शायद साक्षात्कार का सबसे प्रभावशाली, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और एक साक्षात्कार की तैयारी कर रहे विद्यार्थी या साक्षात्कार देने वाले विद्यार्थियों का शायद ही इस बिंदु पे, इस नज़रिए पे, इस पॉइंट पे ध्यान जाता है। और यह है साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान आई कांटेक्ट। वैसे अपने आप में ये आई कांटेक्ट शब्द सही नहीं है, सही शब्द तो है आई कम्युनिकेशन। कि एक इंटरव्यू के दौरान एक प्रॉपर और एक बेहतर आई कम्युनिकेशन कैसे हो, इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है, वो भी मैं आपसे साझा करता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि चूंकि हर 5-7 दिन में एक पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर या सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ ही जाता है। और मेरे से लगभग हर रिजल्ट में विद्यार्थी रहते, लगभग सभी विषयों के विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ते हैं। तो मुझे मेरे सहयोगी बताते हैं कि आज इसका रिजल्ट आया, और मैं जनरली ये कहता हूँ अच्छा अच्छा, इन 3 बच्चों का, ये 5 बच्चों का तो हुआ होगा। और सामान्यतः ऐसा ही होता है। तो मुझसे पूछा आपको कैसे पता लगता है। तो उसमें फिर मैंने सोचा भाई मुझे कैसे पता लगता है, तो मैंने कहा भाई उनकी आंखों को देख के, उनके आंखों में जो विश्वास होता है, ऑनेस्टी होती है, जो एक भोलापन होता है, एक दृढ़ता होती है, एक इंटीग्रिटी दिखती है, उन सब से एक मुझे आइडिया हो जाता है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं आपसे साक्षात्कार की सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे बात करूं। वैसे मैं जब भी आपसे 1-to-1 सेशन में मिलता हूं या मॉक इंटरव्यू में मिलता हूं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी वीकनेस होती है स्टूडेंट्स की, वो आई कम्युनिकेशन की ही रहती है। तो क्यों नहीं इस पे सोचा जाए। तो मैंने थोड़ा होमवर्क किया कि ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ज्ञान देना या लेक्चर बनाना तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो एक विद्यार्थी का आई कम्युनिकेशन, उसका एक नेचुरल आई कम्युनिकेशन है, उसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि बेहतर करने की इस प्रक्रिया में कोई प्रिंसिपल बता दिए जाए, कोई नियम बता दिए जाए या कोई ज्ञान बता दिया जाए, तो उस बेहतर करने की प्रक्रिया में पूरी आर्टिफिशियलिटी आ जाएगी, और जो बेचारा एक नेचुरल आई कांटेक्ट, आई कम्युनिकेशन था, वो और बिगड़ जाएगा। तो मैं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। मैं आपका एक नेचुरल आई कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो, इसके एफर्ट्स करता हूँ, इसकी दिशा में एक ईमानदार प्रयास करता हूँ। तो 10-12 मिनट मैं इस पे आपको बताऊंगा। तो आप गौर से एक एक शब्द को, एक एक चीज को, अगर आप साक्षात्कार दे रहे हैं, चाहे आप किसी का भी दे रहे हो, लेकिन स्पेशली जो एकेडमिक फील्ड का, सिविल सर्विसेज का साक्षात्कार दे रहे हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा बात करूंगा। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान आई कम्युनिकेशन के क्या क्या, कौन कौन से मौके रहते हैं और उसमें किस तरह का आई कांटेक्ट रहता है। तो सबसे पहले जब हम इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते हैं, उस समय का एक आई कांटेक्ट, फिर इंटरव्यू के दौरान जो आई कांटेक्ट, और फिर बोर्ड टीचिंग के दौरान आई कांटेक्ट, और जब आप लौट के जा रहे हो उस समय का आई कांटेक्ट कैसे हो, हम इन 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं इसके बारे में। उससे पहले मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आई कांटेक्ट का मतलब ऐसा नहीं होता कि हर जगह एक ही तरह का आई कांटेक्ट होता है। जो इंटरव्यू के दौरान आई कांटेक्ट होता है उसे हम कहते हैं एकेडमिक आई कांटेक्ट। विशेषकर जो साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान जब हम क्वेश्चन आंसर दे रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उसे हम एकेडमिक आई कांटेक्ट कहते हैं। तो एक एकेडमिक आई कांटेक्ट क्या होता है और वो सामान्य आई कांटेक्ट से कैसे भिन्न होता है। दोस्तों, एक एकेडमिक आई कांटेक्ट होता है वो नॉन जजमेंटल होता है और ऑब्जर्वेशनल होता है। मतलब वो, उसमें हम ऑब्जर्वेशनल और साथ साथ में एक जिज्ञासा होती है, और जब हम जवाब देते हैं उस जवाब के भीतर हमारी एक इंटीग्रिटी, एक ऑनेस्टी और साथ साथ एक दृढ़ता दिखाई दे। लेकिन दो चीज बहुत क्लियर है, कि जो हमारा पर्सनल लाइफ में जो आई कांटेक्ट होते हैं उसमें इमोशनल पक्ष बहुत ज्यादा होता है और बहुत ही इनफॉर्मल होता है। लेकिन एक साक्षात्कार के दौरान जो आई कांटेक्ट होता है वो उसमें इमोशंस उतने ज्यादा नहीं होते हैं। नहीं है, जैसे टीचिंग के दौरान भी इमोशंस आते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान ऐसा नहीं होता। वो एक ऑब्जर्वेशनल आई कांटेक्ट होता है। तो जो लेकिन इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, देखिए आप सोचिएगा कि साक्षात्कार होता ही इसी बात का है, क्योंकि उसमें बैठ करके एक विद्यार्थी को या एक जो इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट को आमने सामने बैठते हैं, तो सबसे ज्यादा किसी चीजें परखी जाती है। अगर नॉलेज ही परखना हो तो लिखवा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो होता है ना कि आंखें,
आई कांटेक्ट, आंखों से ही चीजें पढ़ी जाती है। कहा भी गया है, रिसर्च से पता भी लगा है कि 30% जो कम्युनिकेशन है, मिनिमम बता रहा हूँ ये तो, मैं तो इससे ज्यादा बिलीव करता हूँ, मेरा पर्सनल विश्वास तो इससे ज्यादा 30% जो कम्युनिकेशन होता है वो आंखों से होता है। तो क्यों नहीं इस पे थोड़ा सा देखा जाए। तो जो इंटरव्यू के दौरान जो आई कांटेक्ट है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। इसमें तीन चार चीजें हैं। नंबर एक, एक है ईमानदारी, आंखों से ही पता लगता है ईमानदारी, और दूसरा होता है आत्मविश्वास या दृढ़ता। इससे क्या होता है, ये जब आंखों में दिखती है तो एक विश्वसनीयता होती है कि ये कैंडिडेट जो बता रहा है वो सच बोल रहा है, और जो सच बोल रहा है साथ साथ में वो कॉन्फिडेंस के साथ में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, एक विश्वसनीयता होती है उनके शब्दों की। दूसरा होता है कि इमोशनल कनेक्शन बनता है। साक्षात्कार में कई बार ऐसे मौके आते हैं आपको जो आपका बहुत ही एक इमोशनल कनेक्शन बना देता है। और तीसरा, कम्युनिकेशन, जो आप बात कहना चाहते हैं, वो जो समझाना चाहते हैं, क्योंकि कहा क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का नाम ही है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, क्या समझा गया, और जो समझा गया उसे भी आपने समझा या नहीं समझा, ये तो संचार है। इसलिए ये ज्यादा जरूरी है। तो साक्षात्कार में जो आई कांटेक्ट है उस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करके, मेरा ज़्यादा चर्चा इसी पे रहेगी कि हम कैसे इम्प्रूव करें। तो जब हम इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते हैं दोस्तों, जब हम अंदर जाते हैं, उस समय जो हमारा आई कांटेक्ट है वो एक ऑब्जर्वेशनल उसमें जाता है ना। थोड़ा अंदर से जिज्ञासा, खुशी। तो हमारा आई कांटेक्ट सबसे पहले हम चेयर, और फिर उसके बाद में जितने मेंबर होते हैं वो, और फिर जो अलग चेयर जो आपकी रखी हुई होती है उस पे। तो बिल्कुल उसमें जो आई कांटेक्ट बहुत ही मतलब, लेकिन उसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंधे झुके हुए नहीं। मतलब ये आप देखिए, थोड़ा सा इसे देखिए। तो जब आप जाते हैं, है ना, तो आप कैसी जो भी आप शब्द बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, तो चेयर, महिला है या और जो दूसरे, सबके पास ऐसे बिल्कुल एक सामान्य सा आई कांटेक्ट होता है। इस आई कांटेक्ट में आई पे नहीं होता, एक पूरा, जैसे आंखें तो रहती है लेकिन एक सामान्य सा, जिसमें हम किसी एक विशेष बिंदु पे, होता है ना कि देख कहाँ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा कोई विशेष नहीं रहता, लेकिन जब हम बैठते हैं और शुक्रिया कहते हैं, उसके बाद में जो साक्षात्कार में दो तरह का प्रक्रियाएं चलती है। एक होती है जब सवाल पूछा जाता है तो ये लिसनिंग की, और दूसरा जब जवाब देते समय। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अ, जवाब देते समय से ज्यादा मैंने देखा है मिस्टेक वो होती है सवाल को सुनते समय आई कांटेक्ट कैसे होता है। क्योंकि सुनने वाला जो आई कांटेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें लगभग ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बात बोल रहा है और आप उनको बिना देखे हाँ मैं सुन रहा हूँ, तो क्या है यार, होता है ना कि मुझसे देख ही नहीं रहे हो तो आप क्या सुन रहे हो। तो सबसे ज्यादा आई कांटेक्ट का इम्पोर्टेंस है वो है सुनते समय। तो जब आप सुन रहे हो सवाल को उस समय, मैंने यहाँ 70% लिखा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें 90% आपका बिल्कुल थोड़ा आगे की तरफ झुक के, और बिल्कुल आंखें और पलकें स्थिर, और 90% आपका उनकी आंखों से कनेक्शन हो। 70% मिनिमम है, लेकिन सुनते समय सबसे ज्यादा आई कांटेक्ट होना चाहिए, नंबर वन। दूसरी चीज ये होती है कि जब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है उस समय कई बार आपको ये बता दिया जाता है कि सभी मेंबर्स की तरफ देखें। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक्स होता है कि जब आपसे सवाल पूछा जाता है उस समय आप इधर और इधर देख लिया, ऊपर देख लिए, तो बस यहीं से पता लग गया कि आप सीरियस नहीं हो, आपकी कोई जिज्ञासा नहीं हो, और आप समझ भी नहीं पाओगे उस स्थिति के भीतर, आप क्वेश्चंस को भी नहीं समझ पाओगे। तो उस समय आपका केवल जो प्रश्न करता है उसकी आंखों के, और आंखों में भी कैसे, ये यहाँ ये बीच की स्थिति होती है, वहां पे हमको देखना होता है। तो ये तो एक सामान्य सी नेचुरल प्रक्रिया है जिसको बताने की मुझे इतनी जरूरत नहीं रहती, लेकिन केवल उस प्रश्नकर्ता से आपका आई कांटेक्ट हो। लेकिन जब आप जवाब देते हो तब आपका 50% प्लस 30% प्लस 20% में मैं बांटता हूँ। लेकिन ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, मतलब आप इसे कोई ज्यादा सीरियस नहीं ले, क्योंकि जवाब देते समय आप जो प्रश्न पूछा है लगभग उसी की तरफ देखेंगे। कहाँ देखेंगे, आंखों की तरफ देखेंगे, थोड़ा हो सकता है चेहरे के भाव की तरफ देखेंगे, लेकिन और नीचे नहीं। और दूसरी तरफ फिर आप दूसरे जो मेंबर है इधर और उधर
जो दोनों तरफ या एक तरफ जो अन्य मेंबर है उनकी तरफ आप निहारेंगे, बिल्कुल उनकी आंखों में लेके वापस वहाँ आएंगे। और बीच-बीच में अगर आपको लगता है कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि मुझे आप भूल रहे हो, तो थोड़ा-सा ध्यान उस समय हटा भी सकते हो। जैसे आप थोड़ा, वैसे तो जितना मैक्सिमम आई कॉन्टैक्ट होगा उतना ही प्रभावी कम्युनिकेशन होगा, लेकिन उसमें आप सोचते समय थोड़ा-सा आप हल्का-सा नज़र हटा सकते हो। लेकिन मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो करते हैं इस दौरान, वो बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। 3 मिस्टेक सबसे बड़ी मैंने देखी है। कुछ साथी जो मैं इंटरव्यू में देता हूँ, मैक्सिमम मिस्टेक्स ये होती है कि आंसर देते समय, सुनते समय भी वो इधर-उधर देखते हैं, लेकिन देते समय वो ऐसे देखते हैं मोस्टली, या कई स्टूडेंट नीचे देखते हैं, कई इधर साइड में देख के सोचने लगते हैं। और ये लंबा होना बहुत बुरा लगता है, थोड़ा-सा हो सकता है। तो आप, अभी मैं बताऊँगा कि कैसे इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ये एक बड़ी मिस्टेक्स होती है। कुछ-कुछ स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि जब उनको बता दिया जाता है कि एक डीप आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है, तो डीप में वो घूरना होता है। देखिए, घूरना और ऑब्जर्वेशन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो आई कांटेक्ट घूरने वाला नहीं हो, कभी-कभी इस स्थिति को भी देखा जाता है। और बीच-बीच में कभी एक तीसरी चीज़ होती है, वो होती है आँखों की पुतलियाँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि जो आई कांटेक्ट है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि किसी स्टूडेंट को या किसी भी व्यक्ति को पढ़ना हो, तो ये आँखों की पुतलियों से ही पता लगता है। जितने ग्रेट मैन देखो आप, उनकी पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा निहारो, उनकी फ़ोटो को भी देखोगे, तो पता चलेगा कि उनकी आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल स्थिर रहती है, एक स्थिर भाव में। अब वो कैसे रहती है उसकी भी, वो तो बहुत ग्रेट आई कॉन्टैक्ट माना जाता है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ कि उनकी आँखों की पुतलियाँ ऐसे बार-बार, बार-बार चपकना रहता है। तो ये थोड़ा-सा लो कॉन्फिडेंस की निशानी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम झूठ बोलते हैं ना, तब भी ऐसा करता है। इससे कभी आप होते तो ईमानदार ही हो, लेकिन आपकी प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट नहीं होने की वजह से ऐसा संदेश चला जाता है कि जैसे आप कुछ छुपा रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो ये स्थिति नहीं हो। ये स्थिति क्या बहुत कुछ बेड़ा गर्क कर देती है मित्रों, इसलिए मैंने आज इस पे थोड़ा-सा सोचा कि क्यों नहीं मैं इस पे बात करूँ। मूल मुद्दे पे आते हैं। जो अपना मूल मुद्दा है कि आई कांटेक्ट को बेहतर कैसे करें, इसको इम्प्रूव कैसे करें आप। तो बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, पहले तो मैं ये बात कि आपको इस सारी चीज़ को तैयार करते समय किसी भी तरह की कोई आर्टिफिशियलिटी या ये रूल याद नहीं रखना है, ये नेचुरल तरीके से आना चाहिए। नेचुरल तरीके से ही आपका आई कांटेक्ट इम्प्रूव हो, कोई दूसरा नहीं है, और दूसरी थ्योरी आप ना लगाएं, क्योंकि वो फिर ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। तो नेचुरल तरीके से कैसे हो, तो उसमें मेरा मानना है सबसे पहला नंबर 1, आप जो अच्छा आई कांटेक्ट और अपना आई कांटेक्ट, उन दोनों को आप ऑब्जर्व करो। जिनका अच्छा आई कांटेक्ट है, चाहे आप यूट्यूब की वर्चुअल दुनिया में भी देख सकते हो, पर्सनली भी देखो उन्हें, कि एक अच्छा आई कांटेक्ट अगर आपने किसी को देखो, तो आप नज़र दौड़ाओ कि एक अच्छे आई कांटेक्ट कैसा रहता है। आप मुझे भी अभी इस समय देख सकते हो, किसी अन्य को भी देख सकते हो। लेकिन एक तो अच्छा आई कांटेक्ट, एक अपना आई कांटेक्ट, उसके लिए आप अपने जो मॉक इंटरव्यू या दूसरे तरह से आप इस तरह का कन्वर्सेशन करते हो, उसके छोटे-छोटे वीडियो बनाओ। आप मिरर में देखो, और सबसे पहले आप ये देखो कि मेरे आई कांटेक्ट में कहाँ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि नेचुरली पहले ये मानना जरूरी है कि मेरा आई कांटेक्ट उतना बढ़िया नहीं है जितना एक बहुत बेहतरीन आई कांटेक्ट है, और मुझे इसको इम्प्रूव करना है धीरे धीरे, नेचुरल तरीके से। तो सबसे पहले तो होता ना कि जब तक आप खाली अपने अपने आप में उस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उस पे थोड़ा अपना होमवर्क करो। अपने साथियों से भी पूछो, या आपका कोई गाइडेंस है देता है, या आप मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़ते हो, तो मैं बताता हूँ इस बात को। उनसे भी पूछो कि मेरा आई कांटेक्ट कैसा है। तो वो भी एक है कि सबसे पहले इस बात को थोड़ा अपने आप का अध्ययन करो कि मैं मेरा आई कांटेक्ट किस किस तरह से है। क्या मैं नज़रें ऊपर करती हूँ या करता हूँ, या कितनी देर तक देखना, या घूरना, या सुनते समय मेरा आई कांटेक्ट कैसा है। तो ये थोड़ा-सा अपना ऑब्ज़र्व करो, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ देखिए, नेचुरल तरीके से अगर आपको इसको इम्प्रूव करना है, तो मित्रों फिर आपको थोड़ा-सा, मैं कहूँगा कि आपको भीतर जाना पड़ेगा। आँखों का जो संवाद है,
वो बेसिकली सांस और दिल से होता है। मैं आपको ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं समझता हूँ, मेरी जो समझ बनी है। और मुझे भी बहुत सारे लोग जब कहते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये इसका इसका कारण क्या है। जो आप भीतर सोचते हो, जो आपके भाव होते हैं, वो और साथ साथ ही साथ हमारे जो श्वास की गति होती है, उसी से हमारा आई कॉन्टैक्ट, आई आई कनेक्शन बनता है, आई कम्युनिकेट करती है। तो इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें तो ज़रूर बताऊँगा। नंबर 1 चीज़ कि आप भीतर से जो है शांत रहो और एक जजमेंटल ना होकर के एक ऑब्जर्वेशन की इसमें आओ। तो थोड़ा तो अपने थॉट प्रोसेस को आप ठीक करना होता है कि आप बहुत जल्दी जजमेंटल ना बन के थोड़ा डिले करो, निर्णय लेने में थोड़ा देरी करो। और साथ-साथ ही आप भीतर से शांत हो, इसके लिए मैं आपसे थोड़ा मेडिटेशन की तरफ बात कहूँगा। और इसमें एक विधि आती है जो आप इंटरव्यू से पहले अपना सकते हो। वो विधि है, आपने देखा होगा कि हमारा जो लंग्स है उसका एक बड़ा पार्ट, उसमें बड़ा पार्ट रिजिडुअल गैसेस से भरा रहता है। और ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है, रिजिडुअल या अवशिष्ट गैस होती है। तो वो बाहर निकल के जब हमारी दूसरी ऑक्सीजन आती है तो हम शांत होते हैं। तो उसके लिए कई तकनीक है, आप जानते हो, आप जैसे होता है ना कि अ, कपालभाति क्या कहते हो, लेकिन थोड़ा तेज हो, जैसे ऐसे करते हुए हम उस रिजिडुअल गैस को तेजी से बाहर निकालो। 50 बार इस, कम से कम 20 बार इस क्रिया को तो करो, है ना? ऐसे ही करते हुए बाहर निकाल के फिर उसके बाद में थोड़ा शांत हो। इंटरव्यू से पहले नहीं, बल्कि आप रोज ये अभ्यास करो तो धीरे धीरे रिजिडुअल गैस कम होती है, तो आप आंखों की पुतलियां स्थिर होती है, थोड़ा बेहतर आई कांटेक्ट होता है। एक इसके साथ साथ में पुतलियों की स्थिरता भी जरूरी है ना? तो इसके लिए मैं दो क्रियाएं आपको सजेस्ट करूंगा। नंबर एक, कि आप किसी चीज को एक जगह निहारना सीखो। जैसे अभी आप, आपके पास मान लीजिए कि मैं यही देखता हूँ कि मेरे पास ये है, तो मैं इसे देखूं, या कहीं जाकर के किसी चिड़िया को लंबे समय तक एक जगह रुक कर के थोड़ा आंखों को निहारना, लगातार देखना। उससे क्या होगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है शैली बढ़ेगी। दूसरा, थोड़ा मैं एक और अभ्यास बताता हूँ। वो अभ्यास है कि पुतलियों की स्थिरता के लिए ये, जैसे आप पेन ले सकते हैं, मेरे पास पेन नहीं, ये मार्कर है, इसकी जो पिन होती है छोटी, उसको लेते हुए आप थोड़ा आगे ऐसे नज़दीक लाओ, फिर ऐसे लेके जाइए, नज़दीक लाइए, फिर लेके जाइए। इस अभ्यास से भी स्थिरता आएगी, और ये स्थिरता दृढ़ता को प्रदर्शित करती है। थोड़ा मुस्कुराते हुए, मतलब एक तो देखिए आई कांटेक्ट के साथ पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे खड़े रहते हैं, ये पोस्चर, तो कंधे जो है उनको भी आप देखिए कि ये बिल्कुल ऐसे भी नहीं, लेकिन ये एक सही पोजिशन, कई विद्यार्थियों के ऐसे या बहुत ऐसे, इसी से नहीं, तो पोस्चर सीधा बैठे, गर्दन जो है वो ऐसे नहीं, वो सीधी हो। ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आपको ओवर कॉन्शियस नहीं करना चाहता, लेकिन आप अपना थोड़ा ऑब्जर्वेशन इस पे जरूर करें। तो इस तरीके से आप अपने आई कांटेक्ट को कंटिन्यू ऑब्जर्व करें और इसको इम्प्रूव करें। तो आप देखेंगे कि इस भाव से अगर आप होगा तो आपकी आंखों का कम्युनिकेशन बहुत बढ़ेगा। उनके भीतर एक ऑनेस्टी दिखाई देगी, उनके भीतर एक आत्मविश्वास या दृढ़ता दिखाई देगी। एक भोलापन होना जरूरी है। भोलापन तभी होगा जबकि आंखें स्थिर आएगी। कहते हैं कि भोलापन से श्रेष्ठ कोई गुण नहीं है, जिसे हम मासूमियत कहते हैं। तो ये भी एक आई कांटेक्ट का एक है। तो आप भीतर से इस तरह का भाव, अपने आप को सब कुछ जानने वाला ना होके एक जिज्ञासु प्रवृत्ति बनना, तो उससे भी आपका आई कांटेक्ट बढ़ेगा, अच्छा होगा। एक जब आप सुनो, एक अभ्यास ये भी करो कि जब भी आप लोगों को सुन रहे हो तो उनको देखते हुए, मतलब उन्हें लगातार जब वो बोल रहे हैं तो देखते हुए सुनो उन्हें। ये प्रक्रिया आप अभी से शुरू कीजिए। इस प्रक्रिया से ही आपका बहुत कुछ जो है आई कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने थोड़ा-सा बताई है, इस पे मैंने ज़्यादा कोशिश, मेरे अनुभवों वाली कोशिश ज़्यादा की है। और मुझे लगता है कि इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आपका जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ेगा। तो कुल मिला के मैं यही लास्ट में कहूँगा कि आप इंटरव्यू की तमाम तैयारियां, सब्जेक्ट की तैयारियां, दूसरी तैयारियां करने के साथ साथ
अपने बॉडी पोस्चर की भी हम बात करता हूँ मैं एक अलग जगह, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पे कोई बात नहीं हुई, मेरे भी विचार नहीं आया था। इस पे आप ज़रूर नज़र दौड़ाएँ। ये आपके लिए हो सकता है निर्णायक हो, क्योंकि मैं विद्यार्थियों को जब ये बता पाता हूँ कि इन-इन विद्यार्थियों का चयन लगभग सुनिश्चित है, तो इसमें फिर एक ही चीज़ है मेरे पास जो मुझे महसूस हुई वो कि वो आँखों से ही पढ़ पाया उन बातों को। तो इंटरव्यू बोर्ड भी आँखों से ही पढ़ पाता है। तो बहुत कुछ इस पे है, तो क्यों नहीं इस चीज़ पे, क्योंकि ये तो हाथ की बात है, इस पे काम किया ही जाना चाहिए। तो ये काम ज़रूर कीजिए। एक चीज़ और थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि जब आप बोर्ड टीचिंग पर जा रहे हो, तो आपका आई कॉन्टैक्ट इतना डीप वैसे ना हो कि सभी के एक विद्यार्थी वाला समान रूप से सबकी तरफ देखते हुए होने वाला होना चाहिए। और उसमें एक कर्ता का भाव हो कि मुझे एक होता है ना कि मुझे आता है, एक दृढ़ता हो, तो थोड़ा चलना, चलते हुए आई कॉन्टैक्ट करना, तो ये वाला जब बोर्ड टीचिंग के समय आई कॉन्टैक्ट हो थोड़ा उस तरह से होना चाहिए। तो ये है। हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ये चल रहा है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर और जो है आरएएस और सिविल सर्विसेज के लिए ये ऑनलाइन और ऑफलाइन एक हाइब्रिड मॉडल पे इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है। लगातार 6-7 घंटे तो नहीं, लेकिन 3-4 घंटे तो पर डे, और जब छुट्टी का दिन होता है तो 6-7 घंटे मैं देता हूँ। इसमें ये सभी विषयों के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो इसमें टोटल 5 एक्टिविटीज रहती है। एक 1-to-1 सेशन होता है, एक डीप सेशन चलता है, इसके साथ एक जो है बोर्ड टीचिंग सेशन असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए, सिविल सर्विसेज वालों के लिए थोड़ा कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे उन पे चलता है। इसी तरह से ओरिएंटेशन, हमारे बहुत सारे विद्वान लोग आते हैं, तो एक सीबी कैंपस ऐप है हमारी, उस पे सारे लेक्चर पढ़े और जूम पे ये सारी चीज़ें होती है। और इसी तरह से आपका जो है एक एक्सपर्ट मीट, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनसे एक संवाद होता है, और इसके अलावा मॉक इंटरव्यू, ये 5 एक्टिविटीज होती है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको थोड़ा इस चीज़ पे बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। सीबी कैंपस ऐप है, ये सीबी कैंपस ऐप पर आप डाउनलोड करके इस पे असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू प्रोग्राम का है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत सारे वीडियो है, डिटेल्स जानकारी और है तो ये नंबर है 74129, ये मेरे सहयोगी के नंबर है। इन पे आप 7412902955, इन पे आप कांटेक्ट करके, कॉल करके या मैसेज करके कोई डिटेल्स और जाननी हो तो आप देख सकते हैं मुझसे। मतलब मेरा मतलब आ, मेरा नाम सीवी यादव है। मैंने फिजिकल बॉडी का नाम मैंने पहले भी बताया। मुझे केवल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आप 9887898181, इस पे आप टेक्स्ट मैसेज करें तो मैं आपको टाइम बता सकता हूँ। लेकिन मुझसे वही बात पूछिए जो जरूरी हो। जो सारी चीज़ें यहाँ दूर हो सकती है वो यहाँ पूछी जा सकती है, तो वो सारी चीज़ें मुझे ना पूछे। तो इस तरह से आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आज मैंने एक अलग टॉपिक लिया, और मुझे तो खुद को पर्सनली लगता है कि ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। लेकिन आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये सारी चीज़ मैंने बताई वो कितनी फ्रूटफुल है, और आप और किस टॉपिक पे संवाद चाहते हैं। सप्ताह में लगभग एक वीडियो में आपको इस संदर्भ में बना के आपके सामने आता हूँ। तो अगला हम किस पे बनाए ये भी आप ज़रूर सजेस्ट करें। आप लगातार इससे जुड़े रहे, इसलिए जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट लेकिन ज़रूर करें। चलिए मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।